हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्केट इंजन में हूँ आपका होस्ट मोनेक्श। और आज हम बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा गया और उसे कैसे ट्रेड किया जा सकता था और कल का मार्केट कैसे होगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूएस ने टैरिफ ला चुका है, लाइक 26% ऑन एन एवरेज गुड्स के ऊपर इंडिया के ऊपर उसने टैरिफ डाल दिया है। ओके, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि हम जो चीज़ें इंडिया से बेचते हैं यूएस में, वो 26% ज़्यादा महंगी हो जाएगी उनके लोगों के लिए। सो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम कर सकते हैं। ओके, इससे हमारा सेल्स, जो हमारी कंपनीज़ हैं उनका सेल्स कम हो सकता है। ओके, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर बिल्कुल देखने नहीं मिला। मार्केट सुबह गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन देखते हैं, मार्केट सुबह गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद उसने हमारा जो कल का जोन है उसे रिस्पेक्ट किया, वहाँ से उठ गया और पूरा दिन एक कंसोलिडेट वाले जोन में बैठा रहा। ओके, इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ तो बड़ा गेम प्लान चल रहा है। ओके, इंडियन मार्केट्स में, जबकि पूरे वर्ल्ड के मार्केट गिर चुके थे, इंडियन मार्केट तस से मस नहीं हुआ। ओके, बहुत ही बड़ा गेम है गाइस, ध्यान से और केयरफुली ट्रेड कीजिए। तो आज अगर हम इसे ट्रेड करते थे तो कैसे करते थे? जैसे अब सब लोगों को पता है कि हमने जोन्स बना के रखे थे। ओके, सो आज पूरा मार्केट सेलर्स का दिन था, मार्केट एक इंच भी नहीं हिला। ओके, सो हमारे सेटअप में एक सेल आया था यहाँ पे। ओके, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो गई थी, लेकिन उसका स्टॉप लॉस लग गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर से एक सेल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैं 2 ट्रेड लेता हूँ दिन में। सेकेंड ट्रेड आ गया था जो कि पूरे दिन तक कंटिन्यू रहा, एंड तक, और वहाँ से उसके बाद ऑटोमेटिकली वो एग्ज़िट हो गया था। तो उससे मुझे ख़ास कुछ आज नुकसान नहीं हुआ, मैं मार्जिनली लॉस में निकल गया था। लेकिन आज पूरा दिन ट्रेड करने का था ही नहीं, लेकिन मैं अपना सिस्टम टेस्ट कर रहा हूँ, जो कि हमें करना चाहिए और सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। सिस्टम एक दिन लॉस देगा, दूसरे दिन प्रॉफिट लेगा, लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यूसली रिगरसली अपने डिसिप्लिन वाइज फॉलो करोगे तो लॉन्ग रन में यही आपका एक शस्त्र है। सो कल के लिए हम क्या देख सकते हैं? कल के लिए, ओके, मैं अपना ये अनहाइड करके रखता हूँ। ओ सॉरी। मार्केट, जैसा कि आप जान देख सकते हो, एक बहुत ही स्क्वीज जोन में बैठा हुआ है। 3 दिन से मार्केट ने, ये उस दिन की बेरिश कैंडल आ गई थी, कल मार्केट ने कुछ ज़्यादा किया नहीं, एक जोन में बैठा रहा, वो बॉडी उसको रिस्पेक्ट किया, फिर से मार्केट में हमारे जोन को रिस्पेक्ट किया, अभी एक जोन में चल रहा है। और हमें जोन, जैसा कि आप जानते हो, जोन्स बहुत ही पसंद आते हैं, हम जोन ट्रेडर हैं। ओके, जब भी जोन मिलता हमें तो बहुत ही अच्छा, और छोटा से छोटा जोन बहुत ही है, क्योंकि उधर हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। और वो, ये कोई भी गारंटी नहीं बोल सकता मार्केट कल कहाँ फटेगा, लेकिन ऊपर या नीचे, लेकिन हमारा एक जोन रहता है कि इसके ऊपर जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। जैसे कि सपोर्ट जोन 150 पे है और रेजिस्टेंस 350 पे बैठा हुआ, बीच वाले जोन को हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे सेटअप में आता है तो हम 1-2 लॉट से कर सकते हैं ट्रायल, लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी करनी है तो जोन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही करना है। ओके, अभी इसे हम जाते हैं, देखते हैं एक 30 मिनट्स चार्ट पे। ओके, इधर भी हमें देखने मिलता है कि मार्केट पूरी तरीके से स्क्वीज़ हो चुका है। ओके, स्क्वीज़ होने का मतलब है कि किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दबा के रखा है। अगर किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दबा के रखो ना, तो रिपल इफ़ेक्ट आ जाता है। तो यही मार्केट में होने के चांसेस लग रहे हैं। मार्केट कहाँ फटेगा हमें लेना देना ही नहीं होता। हम एज अ ट्रेडर, हमें ट्रेड करना है, मार्केट कहीं पे भी जाए। मार्केट अगर कल निफ्टी 50,000 भी पहुंच गया तब भी हम ट्रेड करेंगे, निफ्टी 10,000 पे भी पहुंच गया तो भी हम ट्रेड करेंगे। सो हमें लेना देना ही नहीं होता कि मार्केट किस तरफ फटेगा, हमें बस अपने जोन्स पकड़ के ट्रेड करना है उसे। इसमें हमारा ओ आई सपोर्ट दे रहा है कि नहीं, हम उसे भी देख लेते हैं कि एक
OI से हमें क्या एक जजमेंट आ जाती है। अगर OI से देख लेते हैं कि कैसा फील आउट है। अभी OI तो हमें बता रहा है कि मार्केट पे 23,000 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट कैसे आ रहा है, या ये रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करने के लिए रखा है, आई डोंट नो। ओके, ये तो कल मार्केट खुलते ही पता चलेगा कि ये OI कैसे इम्पैक्ट करता है। सुबह का OI देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ओवरनाइट पोजीशंस रहते हैं वो सुबह अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं मार्केट गैप अप या गैप डाउन होते ही। सो सुबह का OI, प्रीवियस डे OI एंड मॉर्निंग 9:20 का OI देखना बहुत ही ज़्यादा है, उसे हमेशा नोट करके रखिए। ओके, OI तो कुछ हमें खास नहीं कह रहा है, ये तो दिख रहा है कि 23,000 पे बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। मतलब मार्केट अगर उधर पहुंचा तो वहाँ से बाउंस बैक करने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ओके, येन ऊपर खास रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन कल बिल्डअप हो सकता है। अगर हमें इसे कल ट्रेड करना हो तो हम कैसे करेंगे? सो मैंने आपको बताया था कि मार्केट इसके 350 के ऊपर और 150 के नीचे, 23,150 के नीचे, इसके नीचे आएंगे तो हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करेंगे। उसके बिना हम छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ट्रेड करेंगे, जो भी अपने जोन्स में है। ओके, ये जोन्स आप नोट कर लीजिएगा, और स्टॉप लॉस उधर मैं देते रहता हूँ, तभी भी आप स्टॉप लॉस लगा के और अपने हिसाब से अपने रेशियोज़ बना के चलिए, जोन्स बना के चलिए। ओके, और उससे क्या होगा ना, लॉन्ग रन में यही चीज़ें आपको फ़ायदेमंद होगी। एक दिन हार जाते हैं, जैसे कि आज मुझे स्टॉप लॉस लगा, मार्जिनल लॉस हुआ, लेकिन वो चलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में यही चीज़ें हमें फ़ायदा देती है। ओके, स्ट्रैटेजीज़ को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, एवरीडे उसे एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ज़्यादा ट्वीक नहीं करना चाहिए उसे, एटलीस्ट एन ईयर। अभी ये मेरी स्ट्रैटेजी मैंने 1 साल तक चलाई है, तब जाके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, और उससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। सो मैं भी आपको कहूँगा कि जो भी अपनी स्ट्रैटेजी है ना, उसे एनालाइज़ कीजिए, ज़्यादा ट्वीक मत कीजिए, देखिए कैसा आ रहा है। कुछ छोटे छोटे ट्वीक्स करके देखिए, अगर वो आपके फेवर में चल रहे हैं। ज़्यादा ट्वीक करेंगे तो स्ट्रैटेजी ही बदल जाती है, उसे ज़्यादा चेंजेस से ना दुनिया के लिए अच्छे नहीं होते। फटाक से चेंजेस अच्छे नहीं होते, धीरे 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 करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, ये मैं बोलूँगा। और स्टॉप लॉस लेके ही चलिए। तो फिर कल हम मिलेंगे, फिर देखते हैं कि मार्केट कहाँ फटेगा। टिल देन, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।